दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई विधि। इकाई विधि का महत्वपूर्ण बिंदु देखो, ये क्या है। पहला, सर्वप्रथम प्रारूप दिया था इकाई विधि का, जो प्रारूप सर्वप्रथम दिया था वह था हर्बर्ट ने, लेकिन इसके प्रवर्तक माने जाते हैं H.C. मॉरिसन। ठीक है, इकाई विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं H.C. मॉरिसन। सर्वप्रथम प्रारूप दिया था हर्बर्ट ने। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, यह विधि गेस्टाल्टवाद पर आधारित है और गेस्टाल्टवाद के प्रत्यक्षीकरण के नियम पर आधारित। इसमें ज्ञान को पूर्ण रूप से ग्रहण किया जाता है, खंडों में नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है, इकाई विधि है मतलब कि पूरी इकाई को समग्र रूप में पढ़ाया जाता है, उसके टुकड़े करके पढ़ाया नहीं जाता है। इकाई विधि में हम अक्सर गलत कर देते हैं, खंडों में अध्ययन किया जाता है, लेकिन खंडों में अध्ययन नहीं किया जाता है, यह उसकी प्रमुख विशेषता होती है। गेस्टाल्टवाद मतलब कि समग्र रूप में इसका अध्ययन करवाया जाता है, ज्ञान को पूर्ण रूप से ग्रहण किया जाता है, खंडों में नहीं किया जाता है। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विधि है, इसको याद रखना। और एनसीईआरटी के अनुसार इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को समवेत रूप से ज्ञान प्रदान करती है। निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को समवेत रूप से मतलब कि समग्र रूप से ज्ञान प्रदान करती है। मॉरिसन ने इसमें आत्मसातीकरण की बात भी कही है। 1926 में मॉरिसन ने इकाई शिक्षण के 5 पद दिए हैं। कौन कौन से हैं वह? पूर्व ज्ञान अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन, अभिव्यक्ति अथवा वाचन। सबसे खास बात यह है कि यह विधि जो है वह मनोवैज्ञानिक है और बाल केंद्रित विधि है। बार बार पुनरावृत्ति से कक्षा वातावरण नीरस हो जाता है। एक इसकी कमी यह रहती है कि बार बार किसी शब्दों का या फिर ज्ञान का बार बार पुनरावरण करें अपन, तो वह क्या हो जाता है, बोरिंग समझ लगते हैं बच्चे, इसलिए यह नीरस साबित हो जाती है। समय सीमा इसकी निश्चित नहीं है। यह इसमें कुछ कमियां हैं और कुछ इसमें गुण हैं। मिलते हैं अगली विधि में। धन्यवाद।